ओके। पहले मंत्र पढ़ेंगे फिर शुरू करेंगे। ओम। शब्दाना जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादनीत्युच्यसे त्वत्ता केशववासव प्रभृतयो आप्याविर्भवन्ति सुपुटम् लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्ते पिमी सा काचिदचिन्त्य महिमा शक्ति परा गीयसे। ओम नमः शिवाय। चलिए ठीक है। असाइनमेंट्स का तो खाली है डब्बा। किसने कुछ किया है? लास्ट 2 नवंबर का भी खाली है, 1 नवंबर का भी खाली है। ये तो देखे थे हमने। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो सबको याद है? आपको वो असाइनमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। आज मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, कुछ शब्द दे दूंगा, वो आपको लिखने पढ़ेंगे। मगर आपको याद है लास्ट क्लास में कोई सॉरी रिपीट? राकेश जी, हमने असाइनमेंट नहीं किया लास्ट वीक। थोड़ा सा बाहर थे हम। क्लास भी अटेंड नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा। तो आई एम श्योर विल बी मोर रेगुलर आगे। लेकिन आपने वीडियो देखा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके देखा। ओके। तो कोई रिकैप कर सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसी बेसिस पर हम आगे काम करेंगे जो आगे। डबल वाले आधा अक्षर और पूरा उसको जोड़ के हाँ, जो तो उसको हमने क्या कैटेगरीज पढ़ी थी, राइट? कोई हाँ रिपीट जी, कर हाँ, ए सकता है बी वो सी। कैटेगरीज क्या क्या है? ए बी और सी कैटेगरी थी हाँ ना, जी। जिसमें एक में शिरोरेखा एक बार जुड़ती है। करेक्ट। फिर अक्षर एक बार जिसमें मोर देन वंस, और जिसमें कोई शिरोरेखा नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट। सो हमने क्या बोला था कि शारदा में जो, अगर मैं थोड़ा रिपीट करूंगा ताकि थोड़ा एक बार और ये हो जाए। जैसे हाँ जी, मैं बस, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होगा। इट इज जस्ट फॉर द लर्निंग। हमने ये किया था कि जब शारदा में हाफ अक्षर आता है, जैसे जो जो भी हाफ अक्षर आएगा, मतलब जो पूरा नहीं हो, उसको पूरा लिखा जाता है। और उसके बाद अगला वाला, उसके अगल द लेटर फॉलोइंग इट इज रिटन बिलो। तो इसमें क्या है कि ये प पूरा आएगा, और त, ये त आ गया। ये हमने ऐसे सीखा। इसमें एक और चीज हमने ये रखा, क्योंकि अब जो नीचे वाला अल्फाबेट है, हमें हमेशा इसकी कैटेगरी देखनी है। वो कौन सी कैटेगरी की है? कैटेगरी हमने क्या रखा था? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ए कैटेगरी ऐसे अक्षर है जो शिरोरेखा के साथ एक बार मिलते हैं। जैसे क, है ना? जैसे फ, जैसे र, जैसे ह। कुछ ऐसे ऐसे अक्षर जो शिरोरेखा के साथ एक बार टच होते हैं। और इसमें हमने ध्यान बोला था कि ये अक्षर सेंटर में लिखे जाएंगे, और उनमें शिरोरेखा नहीं रखनी है हमको। मतलब जैसे त की यहां शिरोरेखा नहीं आएगी, मतलब अगर ये त ऐसे आना था, ये शिरोरेखा त में नहीं डालूंगा। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है? हाँ जी सर। ओके ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, आगे के दो और दो पढ़ेंगे, लेटर कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब कैटेगरी बी क्या थी? कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में अक्षर ऐसे हैं जो शिरोरेखा रेखा के साथ एक से दो बार टच होते हैं, मोर देन वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी थ्री। जैसे मैं कुछ अक्षर बोलूंगा इधर, ग, नहीं अभी मेरी क्लास से 11 बजे बात करेंगे, य, ज, ख, ये कौन सा अक्षर है? थ हाँ, थ ख, वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। ह, ये कौन सा अक्षर है? न्य, च, छ, ज, न्य। तो ऐसे कुछ अक्षर है, ऐसे कुछ अक्षर है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट सर, एक। तो ये है, तो ऐसे अक्षर का ऐसा रूल है कि ये ऊपर के अक्षर के लेफ्ट में लिखेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। याद रखना आप ये बात। दो, इस बी अल्फाबेट के लिए दो रूल है। वन इज इट विल बी रिटन टुवर्ड्स लेफ्ट, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखना, जब अगर ऊपर का अक्षर भी बी कैटेगरी का है और नीचे भी अगर बी कैटेगरी आना है, तो वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे। वो मैं समझाऊंगा आपको, अब बस इतना ही रखना है। एक रूल ऐसा है कि अगर बी कैटेगरी वाला अल्फाबेट नीचे लिखना है तो वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, और दूसरी पॉइंट, अगर ऊपर वाला अल्फाबेट भी बी है, बी कैटेगरी है, जैसे ऊपर ग था, नीचे वाला भी सेम उसी के आकार में उसी के बराबर नीचे लिखा जाएगा, अगर ऊपर का कैटेगरी बी है। वो मैं समझाऊंगा। एक अब बार और बताएंगे राकेश जी, हाँ सॉरी। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत ये जरूरी पॉइंट है, ये आप, ये मुझे रिपीट करना पड़ेगा। दो रूल है इसके लिए। पहला रूल बी कैटेगरी के लिए ये है कि ये ऊपर के अक्षर के लेफ्ट में लिखा जाएगा, दैट इज अगर सपोज ऊपर का अक्षर प है और नीचे मुझे अब नीचे वाला अक्षर बी कैटेगरी का है, तो बी कैटेगरी ग, ग या हो या ऐसे इनमें से कोई भी हो, ये राइट में नहीं लिखा जाएगा, ये मैं इधर नहीं लिखूंगा, ये गलत है। ये मैं लेफ्ट में लिखूंगा, इस लाइन के लेफ्ट में लिखूंगा, और शिरोरेखा आएगी। ए कैटेगरी में हमने बोला था शिरोरेखा ओमिट करनी है, बी कैटेगरी में शिरोरेखा आती है। दैट इज रूल नंबर वन। मैं दोबारा बोलूंगा, जब बी कैटेगरी नीचे लिखा जाएगा, वो ऊपर के अक्षर के लेफ्ट में लिखा जाएगा और उसमें शिरोरेखा आएगी, शिरोरेखा इंटैक्ट। You will not omit the Shrirekha as we did in category A. Here you have to attach the Shrirekha to the letter which is to be written below. Is that clear? इसमें ठीक हो, क्लियर है ना? कोई शंका, कोई डाउट? एक पहला रूल ये है, ये रूल में कोई डाउट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 2-3 क्लास में हम शारदा लिपि पूरी कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछिए, कोई भी डाउट मत रख ले, और अपनी जगह नोट्स लिख लीजिए जो भी मैं कह रहा हूं। इसमें कोई डाउट इस रूल में? क्लियर है। ठीक है। दूसरा, दूसरा रूल ये है कि अगर ऊपर का भी कैटेगरी बी कैटेगरी है, तो वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। जैसे एग्जांपल, ऊपर, उदाहरण के लिए, ऊपर का अगर कैटेगरी ग था, तो मैं ग लेफ्ट में इसका यहां नहीं लिखूंगा,
ये गलत है, ये एक दूसरे के नीचे आएंगे। ये दो रूल बी कैटेगरी के लिए फॉलो कर, मतलब एक दूसरे के नीचे आएंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे रेखा आई और ये नीचे आएगा ऐसे, जैसे झ के नीचे झ, ये एक और दूसरा बराबर, शीर्ष रेखा भी सेम, जैसा ऊपर का अक्षर वैसा ही नीचे भी, कोई फर्क नहीं। ये दूसरा, इसमें ऐसे भी कर सकते, बिल्कुल ऊपर के आकार के जैसा ही बनेगा। रूल पॉइंट एक, रूल 1A, रूल 1B, ऐसे मान सकते हो। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट? अब इसमें कुछ हम उदाहरण दे देंगे फिर, क्योंकि थोड़ा आपको समझ आएगा। जैसे मुझे लिखना है, जैसे मुझे लिखना है पंच, प, मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, मैं देवनागरी में लिखूंगा ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं। प, ञ और च, पंच, जैसे लिखते हैं ना, पंचमी लिखते हैं वैसे। ठीक है, पंच लिखना है मेरे को। मी तो मालूम है मेरे को, मी, अगर मेरे को मी करना है तो वो बस म और ई आएगा, लेट मी नॉट, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है ना? उसको मैं बस पंच लिखना है मुझे, मैं क्या करूंगा, अब इसको अगर मुझे शारदा में लिखना है तो अगले 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए प्लीज वो वीडियो भी अगर चाहे तो आप दोबारा देख सकते हैं अगली क्लास में, जैसे कल सुबह आऊंगा, जो भी डाउट्स होंगे आप बता दीजिए। अब पंच क्या करूंगा, और दूसरा एक और रूल मैंने बोला था जो पिछली क्लास में आपको, कि शारदा में जो शब्द है वो शिरो रेखा के साथ नहीं जुड़ता है, ये आपको याद रखना है, अलग अलग रखेंगे। तो क्या होगा, एक ही पॉइंट है, ये जो भी रूल है इनसे आप डिस्करेज नहीं होंगे, इससे आपको और इंटरेस्ट आना चाहिए, बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग, दीज रूल्स आर इंटरेस्टिंग। डिस्करेज मत होइए, कंटिन्यू करिए। 100 स्टूडेंट में से आप 8 लोग हैं जो रेगुलर है, पहले से रेगुलर है, हर एक क्लास आप अटेंड करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। मेरा प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद, मतलब ये जब हमारा सेशन खत्म होगा उसके बाद कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट पर आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। प, अब न्य लिखना है मुझे, न्य इज रिटन हाफ, तो शारदा का क्या रूल है, न्य अगर हाफ है तो इसको पूरा लिखो। ये आ गया न्य, और इस लाइन को थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी। अब च, च कौन सी कैटेगरी का है, कोई बोलेगा च कैसे लिखेंगे? जो नीचे लिखना है उसकी कैटेगरी मुझे ध्यान देनी पड़ती है। च कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। नहीं नहीं, बी। ए इज सब बी वन वन, बी कैटेगरी में। कैटेगरी। बी, बी कैटेगरी में। बी। अब बी कैटेगरी का रूल क्या था, रूल नंबर, दूसरा रूल बी कैटेगरी का, कि अगर ऊपर का भी बी कैटेगरी है तो एक दूसरे के नीचे लिखो, मतलब ये लेफ्ट में तो था पहला, दैट इज 1A इज, रूल इज राइट इट टुवर्ड्स लेफ्ट, बट 1B रूल इज टू राइट इट एग्जैक्टली बिलो इट। सो च कैसे आएगा, च के लिए क्या करूंगा मैं, ये शुरू रेखा आई और एंड शुरू रेखा इंटैक्ट, ये पंच, दिस इज व्हाट इज, ऐसे लिखा बिकॉज ऊपर का भी अल्फाबेट बी कैटेगरी। अब अगर मैं इसको थोड़ा इस वर्ड को चेंज करूं, मैंने बोला ना, मेरी जो भी मैं शब्द देता हूं इन शब्दों का कोई मायने हो नहीं सकता है ग्रामेटिकली, दीज आर ओनली टू एक्सप्लेन, दीज आर ओनली फॉर लर्निंग। जैसे अब अगर ये एग्जांपल है मेरे पास, प न ज, त थ द ध न वाला, तब क्या करूं मैं, ये सॉरी, ये देवनागरी था पंच, तब क्या करूं, पूरा लिखना है, शारदा तो बोलता है प को पूरा लिखो, इसकी कोई गलती नहीं है, इंडिपेंडेंट है। न आधा है, शारदा बोलता है इसको भी पूरा लिखो। च, च क्या कौन सी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी। बी बी कैटेगरी। कैटेगरी। तो क्या कहाँ लिखा जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट। हाँ, तो लेफ्ट मतलब यहां।
ये जब मैंने एग्जाम्पल दी, इससे आपको स्पष्ट होना चाहिए मैं क्या क्या कहना चाहता था। ये एक रूल, रूल का ही दूसरा पार्ट था, ये रूल का पहला पार्ट था। समझ गए आप? इज इट क्लियर? और शिरो रेखा रहेगी। बी कैटेगरी में शिरो रेखा निकालनी नहीं है। ए कैटेगरी में हम शिरो रेखा ओमिट करते हैं। जैसे ए कैटेगरी में, जैसे ऊपर न था और मुझे नीचे भी न लिखना है, तो नीचे के न को मैंने शिरो रेखा नहीं डालनी है और सेंटर में लिखना है। ऐसे आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। मगर बी कैटेगरी में शिरो रेखा डालनी है। दिस इज द डिफरेंस। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूंगा। घ ट ट घट। मतलब नहीं हो सकता है, आप मीनिंग में मत जाओ। अब ये देखो कि मैं बता के कह रहा हूं। ये घ हो गया, घ कैसे लिखते हैं शारदा में? ये घ आ गया। ट ट आधा है, क्योंकि ट घट। तो ये ट पूरा लिखना है, बिकॉज ये आधा है, तो शारदा बोलते हैं इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको पूरा लिखना है। ये ट ट दूसरा ट नीचे आएगा, और नीचे जब आएगा, कौन सी कैटेगरी का है ट? बी कैटेगरी है ना। इट इज टचिंग एक्चुअली 3 टाइम्स, है ना। तो क्या करूंगा, इसमें शुरू रेखा भी डालूंगा, बाकायदा जैसे ऊपर का लिखा वैसे ही लिखूंगा। इज दैट क्लियर? ये समझ आया आपको? जी सर। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है प्रियंका जी। क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, गुड। मैं कोशिश करता हूं कि आपका मतलब इजीली समझ आए, इसलिए मैं एग्जांपल्स वैसे ये कर रहा हूं। अब ये बी कैटेगरी का रूल है। अब सी कैटेगरी क्या है? सी कैटेगरी कौन से अल्फाबेट्स है जिनमें शिरो रेखा ही नहीं है? जैसे म, जैसे प, जैसे श, ट, जैसे क, स। हाँ, और कौन सा हो गया? स हो गया। हाँ, घ अभी बोला ना मैंने, घ। ये वाले सारे सी कैटेगरी के हैं। सी कैटेगरी का रूल है, क्या वो क्या करेंगे इसमें सी में? बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो आपने पढ़ा, कहाँ जाना चाहिए अल्फाबेट अगर नीचे आएगा तो? राइट आई थिंक। राइट। राइट करेक्ट। में। वेरी गुड। राइट। ए सेंटर, बी लेफ्ट, सी राइट। देखो कितना आसान है। इससे मैंने बोला था ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है तनुषी, अब थोड़ा लेट आए, मगर आप वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है ना। अभी राइट में, जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगा एक शब्द। ये शब्द ढूंढने भी ऐसे ये होते हैं, कौन से क्या शब्द ले लूं जिसमें बी कैटेगरी नीचे आता है? आप कोई उदाहरण दे सकते तो मैं कर लूंगा। हाँ, जिसमें स आएगा नीचे। हाँ, क, न, स, कंस। अब क्या होगा? शिरो रेखा, इसकी इसमें शिरो रेखा की बात ही नहीं है, तो शिरो रेखा रखने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शिरो रेखा नहीं थी। जैसे ए कैटेगरी में हम शिरो रेखा बोलते ओमिट करो, दूसरे में बोलते शिरो रेखा डालो, तीसरे में शिरो रेखा का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं शिरो रेखा, तो कहां से लाएंगे? तो क न पूरा लिखे गए, न पूरा लिखा। और स कौन सा कैटेगरी है? सी कैटेगरी, तो राइट में आएगा। सी। इधर नहीं आएगा, दिस इज लेफ्ट, तो राइट में आएगा। राइट मीन्स दिस इज कंस।
सर ये जो का और न की शिरोरेखा है, ये जॉइन नहीं होगी। नहीं, ये ज्वाइन नहीं होगी। मैंने वही बोला, शारदा में शब्द जुड़ता नहीं है श्री रेखा से, जी। अलग ठीक। अलग रखनी है। हाँ जी। इसीलिए इसीलिए शारदा में बहुत ही जरूरी है कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं, आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप एक शब्द को दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो व्याकरण की मतलब नॉलेज होनी चाहिए। अभी जैसे एक और एग्जांपल मैं दूंगा सी कैटेगरी में। अम्मी, कोई मतलब नहीं है हो सकता है इस वर्ड का, बट बस ये समझाने के लिए है। अ म आधा है तो पूरा आएगा, म तो पूरा ये लिखा जाएगा। म पूरा है। अब नीचे लिखना है। नीचे जब लिखना है, जो भी नीचे लिखना है मुझे उसकी कैटेगरी जाननी होती है। तो म की कैटेगरी कैटेगरी सी है, तो सी बोलता है राइट में लिखो, तो यहां आएगा। ई कहाँ आएगा? ई की मात्रा कहाँ आएगी? सर ऊपर ऊपर वाले आएगी सर। ऊपर राइट। आएगी सर। ऊपर के साथ, वेरी गुड। अगर उ और ऊ की मात्रा आती तो इसके साथ लगेगी, नीचे वाले के साथ। नीचे वाले म के साथ। हाँ। अगर ए और आई की तो ऊपर के साथ। र की मात्रा नीचे, नीचे वाली मात्रा है नीचे के साथ, ऊपर वाली मात्रा ऊपर के साथ। ठीक है ना? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना ये? समझ आया आपको? जी सर। कैन वी टेक सम एग्जांपल्स? लेट मी जस्ट टेक, अगर पुस्तक में कुछ एग्जांपल्स है देन वी कैन टेक समथिंग। हाँ। कल नहीं सर, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे क्वेश्चन? अभी कुछ शब्द मैं लिखूंगा। अच्छा, अभी रूल हमारे खत्म नहीं हुए। आप ये मत समझना एबीसी हो गया तो रूल खत्म हुए। कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, मगर वो रूल्स देने से पहले हम कुछ शब्द अभी ये करेंगे। जैसे मुझे लिखना है, जैसे मैं लिखूंगा शब्द ये एक लिखूंगा। मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप भी कुछ शब्द दे सकते हैं। ब, अच्छा, ब ई न बिंदु। जैसे मुझे ये लिखना है, शारदा में कैसे लिखूंगा मैं? देखिए, जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, ये सारे दूंगा जहां ये कंजंक्ट्स लगते हैं। अदरवाइज अगर कोई मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आप, या ऐसा कुछ ऐसा कुछ शब्द जिसमें अलग, वो तो शब्द ज्ञान तो है ही आपको। हम अभी कंजंक्ट्स कर रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल दूंगा मैं। अब मेरे को बिंदु, बिंदु कैसे लिखूंगा मैं, वो देख लीजिए। ब ई न आधा है तो न पूरा आएगा। द कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। द कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी है। तो कौन सी जगह आएगा? लेफ्ट लेफ्ट नहीं, ए इज सेंटर। में ए सेंटर। ए ओके। इज सेंटर, बी इज लेफ्ट, सी इज राइट। ओके। सेंटर मतलब इसी के साथ, मतलब अब द अगर मेरे को शारदा में लिखना है, ये द ये था। अब सेंटर में मतलब इसका मतलब ऐसे। द ऊ, ऊ को क्या करूं? ये ऊ, ये आ गया बिंदु। समझ गए आप? ये ऊ की मात्रा द में इधर नहीं लगती है, इस पॉइंट में लगती है। वो तो मैंने आपको बताया था जब हमने मात्राएं पढ़ी।
राकेश जी, हाँ जी। एक एक कैटेगरी का थोड़ा फिर से एक बार विद एग्जांपल समझाएंगे? हाँ हाँ, ए कैटेगरी ना। हाँ जी, हाँ जी। ए कैटेगरी में चलिए ठीक है, मैं लिखूंगा। ए कैटेगरी में एक अच्छी एग्जांपल है प क। दो एग्जांपल दूंगा मैं, पक्का और सर कृष्ण कैसे लिखेंगे? है कृष्ण कृष्ण। कृष्ण। हाँ वो करेंगे, वो करें वो। अभी हमने वो रूल पढ़ा नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पक्का। अब क्या करूंगा मैं, प क आधा है तो क पूरा लिखा जाएगा। पूरा तो लिखते, मगर अगला वाला इसके नीचे है। और हमने क में ये रूल पढ़ा था, जब भी क के नीचे कुछ भी आने वाला है तो क का आकार चेंज होता है। आकार बदल जाएगा, हाँ जी। हाँ, तो ये क आ गया। अब क कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। एक एक ए कैटेगरी। मतलब नीचे ही आएगा। अब इस क के नीचे कुछ नहीं आएगा, तो ये पूरा क आएगा। और आ की मात्रा कहां डालूंगा? ऊपर। ऊपर। ऊपर ऊपर। ऊपर। अब एक और चीज देख लीजिए, सुंदर चीज। आप अगर मुझे लिखना है, सॉरी, आप अगर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, पक्कू। कोई शब्द का कोई मतलब नहीं, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या करूंगा, ऐसे ही लिखा, क आधा है तो, लेकिन क अगला वाला उसके नीचे वाला आना है तो आकार चेंज होगा, तो इसका आकार चेंज हो गया। अब कु, कु कैसे लिखते हैं? अगर आपको याद है, कु कैसे आएगा, क उसके नीचे उ आना है। उ, क, उ, उ, ये स्पेशल वाला था, ये वाला उ था, अगर आपको याद है। ये 9 ऐसे अक्षर थे जिनमें उ और उ ऐसे आता है। तो ये क्या होगा, ये कु ऐसे बनेगा, तो वही बनेगा, सिर्फ शिरो रेखा नहीं आएगी, तो ये ऐसे आएगा। और इसका भी आकार चेंज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे उ आने वाला है। और जब इसके नीचे मेरे को उ लिखना है, ये बन गया उ, पक्कू। समझ गए? अब अगर मुझे लिखना है, इधर ही मैं देखूंगा, दिखाऊंगा आपको। जैसे मुझे लिखना है पंखा, प, ये ए कैटेगरी। अब देख लीजिए, ए कैटेगरी में क्या मैंने आपको बोला था, सूर्य रेखा नहीं, नहीं तो क में सूर्य रेखा आती है ना। ए कैटेगरी में मैं सूर्य रेखा ओमिट करता हूं। अब मुझे लिखता है पंखा, प, न, ख कौन सी कैटेगरी का है? लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट। यहां। और सूर्य रेखा आएगी, बी कैटेगरी में सूर्य रेखा ओमिट नहीं होती है, प न ख आ, पंखा। अब अगर मुझे लिखना है, प, न, बकवास एग्जाम्पल है, कोई मतलब नहीं होगा, बस उदाहरण के लिए, पंघा, प, न, ग कौन सी ये कैटेगरी का है? राइट। राइट, वेरी गुड, ये आएगा ग। हाँ, अब देख लीजिए, ये सेंटर में आया और सूर्य रेखा नहीं आई, ये लेफ्ट में आया और ये राइट में आया। अब आप समझ गए रूल? क्लियर है ना? ये आपको क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राकेश जी, थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, बट जस्ट अभी
जो ये हाँ हाँ ऊपर हम बिल्कुल, कोई ऊपर बात जो नहीं। ऊपर जो मात्रा हम देते हैं, आखिरी मात्रा देते हैं, इसके बाद शीट रखा उधर एंड हो जाती है ना, उसके बाद आगे शीट रखा नहीं जाती। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर स्ट्रेट रेखा मार सकते हैं, अच्छा, कोई प्रॉब्लम जा नहीं। सकती है, ओके, थैंक कर यू। सकते हैं। अब अगर ये हमको समझ आया होगा तो मैं एक और रूल आगे बताऊंगा आपको। अब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब और एक चीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम रूल्स कर रहे हैं ना। अब क्या है, जैसे हमने ए कैटेगरी समझा, बी कैटेगरी समझा, सी कैटेगरी समझा, और हमने ये समझा कि हाफ लेटर के अगले वाला अक्षर नीचे आता है। अब और भी हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो क है, क के नीचे अगर कुछ भी शब्द आता है तो क का आकार ये हो जाता है ना, है ना। ये आपको पता है ना। ये ऊपर लिखने वाला अक्षर है, मतलब जब क के नीचे कुछ भी आएगा, क का आकार ये आता है। अब जो कुछ ऐसे अक्षर है जब वो नीचे लिखे जाते हैं, अब देख लीजिए, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब कुछ अक्षर ऐसे हैं जो वो नीचे लिखे जाते हैं, उनका आकार चेंज होता है। सो आई विल राइट इट हियर सो दैट इट इज क्लियर। फ्यू शेप्स, कुछ ऐसे अक्षर है जब मैं उनको नीचे लिखता हूं उनका आकार चेंज होता है। जैसे क जब ऊपर, क जब, क के नीचे जब कुछ भी आता है तो क चेंज होता है। ऐसे ही जब कुछ अक्षर नीचे आते हैं उनका अक्षर, उनका आकार चेंज होता है। उनमें से एक एग्जाम्पल है, जैसे वो पहले मैं बताऊंगा आपको वो कौन कौन से अक्षर है, फिर हम ये करेंगे। एक मिनट, सॉरी, ये क्या हो रहा है। एक मिनट। ओके ओके, हाँ, ओके। कुछ ऐसे ऐसे कौन कौन से अक्षर है जब वो नीचे लिखे जाते हैं उनका आकार चेंज होता है, वो ये है, वो आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो य है, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। वो थ है, वो ध है। ये ऐसे अक्षर है जब उनके नीचे, जब वो नीचे लिखे जाते हैं उनका आकार चेंज होता है। तो य का आकार क्या हो जाता है, ऐसे। एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, फिर समझाऊंगा आपको, मैं बोल क्या रहा हूं, पहले आप ये समझिए। य जब भी नीचे लिखा जाएगा इसका आकार ये होगा। ख जब भी नीचे लिखा जाएगा इसका आकार ये हो जाता है। ध, बड़ा ध, जब भी ये नीचे लिखा जाएगा इसका आकार शुरू रेखा नहीं, ये हो जाता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा इधर, इसको मैं करेक्ट कर सकता हूं, थोड़ा इसको ठीक लिखता हूं। लगभग वही है, बस ये ऐसे समझ लीजिए। ये ऐसे अक्षर है जब इनको नीचे लिखा जाएगा इनका आकार ये बन जाता है। मैं दोबारा बताता हूं। य का ये आकार बन जाता है, थ का ये ऐसे, ऐसे, और ध का ये ऐसे, और एक ठ, ठ का भी आकार ऐसे ही हो जाता है।
ठ और ध का आकार सेम आ जाता है। फिर आप बताएंगे सर फिर कैसे समझेंगे, वो शब्द को हमको समझना है, वो किस किस जगह इस्तेमाल होता है, उस हिसाब से मैं मीनिंग दूंगा, मैं वो समझाऊंगा आप। बस आपको ये याद रखना है, इनका आकार ऐसा हो जाता है, ध और ठ का आकार सेम आ जाता है, ये ऐसे ऐसे। वो मैं समझाऊंगा आगे, क्या उसके एग्जाम्पल्स दूंगा, फिर मैं बताऊंगा। इस चीज को आप पहले अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं कुछ उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझाए कि मैं बोल क्या रहा हूं। हाँ जी, 1 मिनट बस लिख रहे हैं। हाँ हाँ, ये ऐसे अक्षर है जब ये नीचे लिखे जाएंगे, अदरवाइज तो ये कैसे शारदा में लिखता मैं, अदरवाइज तो ये तो शारदा में यही था। थ कैसे शारदा में था वो भी मुझे पता है, ये थ था। ध कैसे शारदा में था ये भी मुझे पता है, ये था। ठ कैसे शारदा में था ये भी मुझे पता है, ये था। बट जब वो नीचे लिखे जाएंगे ये ऐसे मिले, सर ध और ठ सेम है? सेम सेम आकार बन जाता है। हाँ, ठीक वो है। कंफ्यूजन होता है कि फिर कौन सा मैं वहां शब्द में क्या पढ़ूं, वो उस उधर मैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, द ओके। वर्ड इज यूज्ड, वो कंटेंट मुझे उधर समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आगे बहुत सारे ऐसी चीजें और एक्सेप्शंस आते रहेंगी, इसलिए एक एक करके हम उनको ले रहे हैं। अब जैसे ये ले लिया अपने नोट्स किया। हाँ जी, कर लिया। ओके, अब क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, अब ये आपको याद रहा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे को ये लिखना है, सॉरी, क न य आ, कन्या। इसको मैं कैसे लिखूंगा, क तो पूरा, न भी पूरा बिकॉज आधा है। अब देख लीजिए, य य कौन सी कैटेगरी था, बी। बी कैटेगरी। रूल के हिसाब से तो मुझे य ऐसे लिखना चाहिए था, है हाँ ना। जी। हाँ जी। मगर अब जब ये नीचे आएगा ये ऐसे आ जाएगा, इसका आकार चेंज हो गया। अभी जो मैंने आपको चार बोले, फिर तो या सर मतलब, इसमें हाँ जी सर बताइए। इसमें कैसे कैसे करते हैं? लेफ्ट जाएगा, राइट या सेंटर में लगेगा, कि नहीं, सेंटर इधर में ही तो कुछ लगेगा? नहीं है, ये बस इसके साथ लगेगा, जहां भी खत्म हुआ उसके साथ लगेगा। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, फिर दिखाता हूं मैं आपको। इसमें सेंटर राइट की बात ही नहीं है, वो बस य का आकार ऐसे आ जाएगा किसी भी जगह। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ आएगा। जैसे एक और एग्जांपल दूंगा मैं। सर जो इसका जो मात्रा का जो र होता है, जो नीचे वाला र होता है, उसमें और मतलब इसमें ये डिफरेंस है कि वो पूरा सा ऊपर को कर्व होता है और यस, ये। जो र की मात्रा है, र की मात्रा ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए शारदा में मैंने आपको बोला था, र जैसे इस देवनागरी में करते ऐसे मत कीजिए, ये पढ़ा जाएगा। र शारदा में ऐसे आता है और य ऐसे आता है। बिल्कुल करेक्ट है आपका पॉइंट, समझ गए ना, आप समझे आप डिफरेंस। यस सर। अब जैसे मैं एक और लिखूंगा, एक और एग्जांपल दूंगा।
व्याख्यान, एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एक वर्ड है। अब वो आधा है, इसको पूरा लिखना है। यह कैसे आएगा, जो मैंने अभी आपको बोला, बिकॉज नीचे आएगा। आ की मात्रा, ये आ गया। ख, ख आधा है तो पूरा लिखना है। य, फिर ये नीचे आएगा क्योंकि आधे के बाद है, तो इधर ये आएगा। आ और न। समझ गए? एक मिनट, हम जस्ट लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप उनको, उन शब्दों को कल प्लीज सबके लिए, सब 9 असाइन, कल कल सारे 9 असाइनमेंट्स होने चाहिए। ये मेरी तरफ से विनती है, आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कल सब लोग असाइनमेंट्स कर दीजिए। जो भी मैं शब्द दूंगा उन्हें आपको करना है। अब आपको समझा कि यह जब नीचे आता है ये ऐसे आता है। दूसरा, जब थ नीचे आता है, थ कैसे, अब देख लीजिए। जैसे मैं लिखूंगा, मुझे लिखना है अम, जैसे मुझे लिखना है उपस्थित, ये अच्छा वर्ड है। मैं पहले देवनागरी लिखूंगा। उपस्थित, देख लीजिए कैसे आएगा। उ, पूरा, उसने कुछ नहीं किया वो, ठीक है। प, पूरा है, वो भी पूरा ही आएगा। स आधा है, स पूरा लिखा जाएगा। थ, थ नी, इसके आगे है तो थ नीचे लिखा जाएगा। और थ के लिए मैंने क्या बोला था आपको करना, कैसे आता है, ऐसे। तो कैसे आएगा थ, इसी पॉइंट पर, ये एक इधर, एक इधर, ये बन गया थ। अदरवाइज तो थ ऐसे था, ये थ था। लेकिन शारदा में जब थ नीचे लिखा आता है तो ऐसे आता है। फिर इ, तो मात्रा जैसी थी वैसी। फिर त, उपस्थित, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये थ जब नीचे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं लगभग 15 से 20 शब्द दूंगा आपको, वो सब कल करके आएंगे आप। सर, हाँ जी। जिस शब्द के नीचे कुछ लिखना है उसका साइज आप थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऐसा रखना है कि? कर सकते हो आप, हाँ, मैं जानबूझ के करता हूं ताकि थोड़ा ना मैं प्रोपोर्शनल, अदरवाइज क्या होगा देख लीजिए, जैसे मुझे वो थोड़ा उपस्थिति लिखना था, ये प्रोपोर्शनली मुझे अपने हिसाब से लिखना है। अदरवाइज कोई गलती नहीं है, ये ऐसे लिखता हूं। अगर मुझे स ऐसे ही लिखना है, ये अगर मैं इस हिसाब से करूं, फिर थ ऐसे आ जाता है। थोड़ा सा वो यूनिफॉर्मिटी नहीं बैठती है वर्ड में, इसलिए जब मुझे पता है कि इस शब्द के नीचे मुझे कुछ लिखना है, मैं उस शब्द को छोटा कर देता हूं। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जो ये जो नीचे लिखते हैं ना, कभी कभार हो सकता है बहुत सारे हो, जैसे ये आधा आ गया, फिर ये एक और आधा आ गया, फिर ये एक और आगे आ गया, फिर ये हो गया। मतलब मैं बस बता रहा हूं क्योंकि संस्कृत में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये थ आधा आ गया, फिर प आ गया, अगर ऐसा कुछ होगा ना,
तो बिल्कुल ये नीचे नीचे आते जाएंगे। इट डजंट मीन कि मैं उसको बिल्कुल ही ये करूं। इसमें ऐसे आएगा न, न के नीचे न के नीचे त के नीचे प के नीचे थ, ठीक है ना, थ, ऐसे, थ के नीचे फिर प, बिल्कुल ऐसे शारदा में ऐसे भी पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे से सर आए। अगर अगर वो बी कैटेगरी का होगा तो वो तो फिर सीधा भी आएगा बीच में, जैसे अगर बीच में कोई हाँ हाँ बी हाँ, कैटेगरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बीच में आएगा, करेक्ट करेक्ट, सेंटर में, मतलब बी कैटेगरी टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि शारदा में ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इफ, अगर इतना कोई इतना बड़ा हो जिसमें नीचे नीचे आते जाएंगे। मेरे पास एक एग्जांपल थी, मैं ढूंढ के रखूंगा अगर कल मेरे को मिलेगी, बहुत सुंदर एग्जांपल, बहुत ही टफ एक सांस्कृतिक शब्द था। मैं कल देखता हूं अगर मुझे मिलेगा। तो ये समझ गए आपको, ये थ वाला। अब इसमें एक और, जैसे मुझे लिखना है आ, अर्थ, अ, र, थ, दिस इज अर्थ। ये बन गया थ। थ का जब नीचे आएगा, कल हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब चिंता मत कीजिए, ये मैं पूरा, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा। ये अर्थ का एक बार समझा देंगे और प्लीज। र, ये है ना र, र ऐसे आएगा। ये अर्थ, अर्थ कैसे था, अगर मैं इसको संधि करूं ना, ये कैसे आता है, ये एक्चुअली ऐसे र प्लस थ, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। अब जब मैं इसको लिखूंगा हाँ जी। तो वो आ गया, र पूरा आएगा बिकॉज र आधा है, और थ उसके नीचे, जैसे मैंने बोला थ का आकार ये आ जाता है। ये बन गया अर्थ, आर्थो पार्थो, ये आ गया थ जब नीचे समझ नहीं आएगा। आया मुझे। हाँ जी। सर ये वाला शब्द समझ नहीं आया। आप र अपने हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, ये शायद क्योंकि लोग मतलब ग्रामर की तरफ से, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल आप मुझे ये बता दीजिए, ये पार्थ है, एक शब्द है, अगर आपको ये ब्रेक करना है, इसकी संधि करनी है, तो कैसे करेंगे, क्या क्या आ गया इसमें, आप बता दीजिए जरा। प हाँ, ये आ गया आ प, ठीक है, एक तरीके से ये प प्लस आ है, पर डेट्स ओके। प प्लस आ, फिर उसके बाद, उसके बाद र, र र, आधा है ये थ, र, ये र आधा है, इसलिए आधा इसको र, र, थ, र हाँ, थ और फिर थ। थ, अब कैसे बनेगा, प आ गया, फिर मात्रा आई आ की, र आधा है, तो र आधा है तो मतलब शारदा में बोलता है र पूरा लिखो, और थ, र, थ र के बाद है, तो शारदा बोलता है आप आधे के बाद वो जो होता है उसको नीचे लिखना है, नीचे लिखना था तो थ, थ जब नीचे आता है तो इसको आकार बदल जाता है, जबकि थ, य, ये जो अक्षर है इनके आकार ये थ आ गया। अदरवाइज रूल के हिसाब से तो फिर मेरे को र और थ ऐसे लिखना था, ये र आता, थ इस कैटेगरी में आता, ऐसे आता। ये शारदा अलाउ नहीं करता ऐसे लिखना, थ बोलता है शारदा को ये ऐसे थ लिखो। तो ये आधा र ऐसे लिखते हैं, मेरे को
ध्यान नहीं है, ऐसे हाँ लिखते हाँ। हैं आधा। नहीं नहीं, आधा र ऐसे ही लिखते हैं, यस। मतलब अब क्या है कि हम भूल गए हैं, ये एक्चुअली र नहीं है, र है। र रे, थ, रे, प रे, आ र थ, रे, पार्थ। ये मेरी शायद क्लास छूट गई है, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा रहा है। कोई बात नहीं। अब मतलब वही मैं कह रहा हूँ, पिछले थोड़े से यूट्यूब देख लेना, कवर कर लीजिए, कल भी संडे है। अब ऐसे मैंने बोला था, र, थ और ध का मैंने क्या बोला था, कैसा बन जाता है जब वो नीचे जाएगा, ऐसे। अब यस। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा, मेरे ख्याल से वो एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम कंटिन्यू कल कर सकते हैं। प उ सॉरी, मैं देवनागरी शारदा लिखने लगा। ध बुद्धि, जैसे ये शब्द है बुद्धि, मैं कैसे लिखूंगा, ब उ, ठीक है ना, बु। ध जो है, ये आधा है, ये आधा है इसलिए इसके नीचे है ये, तो ध कैसे आएगा, ये पूरा आएगा। और ये ध इसके नीचे है, इसका आकार मैंने कैसे बोला, ऐसे बन जाता है, तो ये ऐसे बनेगा, ये बन गया बुद्धि। आप समझे। अगर इसको भी मैं अलग करूं, ये ऐसे है, ब ब उ प्लस ध प्लस ध, ये ऐसे है, उ समझ गए आप। तो जो शारदा में आपने ब के नीचे आपने ऊ की जो मात्रा रखी है वो समझ में नहीं आई है, अच्छा, वो थोड़ा सा उक्ति तो क्लियर कर ऐसी है ना, दीजिए। उ तो ऐसे ही आता है ना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। जो सामान्य उ की मात्रा तो यही है ना, ये उ है शारदा में। ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। और 9 ऐसे अक्षर है जिनमें उ ऐसे आता है, वो आप याद रखना, जैसे त है, बहुत मजबूत से, श है, ग है, वो जो मैंने वो जो पिछले क्लास में वो मैंने बताया, बाकी सारे उ ऐसे ही आता है, उ और उ ऐसे ही आता है। तो ये बन गया बुद्धि। सिद्धि भी ऐसे ही आएगा, सिद्धि भी वैसे ही आएगा, जैसे सिद्धि, स इ ध ध, सिद्धि। तो आधा है, तो आधा है। ठीक है ना। कुछ डाउट है इसमें, डाउट तो है, सिर्फ आप बोल नहीं रहे। सर वो पुराना वाला बुद्धि एक बार दिखा दीजिए ना दोबारा। हाँ देख लीजिए, बुद्धि क्या बन गया, मतलब बोलना मैं ये चाहता था, जैसे आपका ये शब्द है द आधा और ध, है ना। हाँ, जो अब द आधा है तो शारदा बोलता है इसको पूरा लिखो, पूरा लिखा तो पूरा लिखा। ये ध आधे के बाद वाला है, शारदा बोलता है इसको नीचे आना चाहिए, मगर क्योंकि ये नीचे आया, तो ध नीचे जब आता है उसका आकार चेंज होता है, वो आकार है ये। नहीं तो ध, शारदा में तो ध ऐसे लिखते हैं, होना ऐसे चाहिए था, ब उ ध ध ई, ऐसा होना चाहिए था, मगर शारदा बोलता है ध का आकार चेंज होगा, ध थ य, ये अलग हो जाएंगे, इनका आकार चेंज हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिले दिन में दोबारा आज का वीडियो दोबारा देखें, और जो भी मैं आपको शब्द दूंगा एज एन असाइनमेंट, सब लोग करेंगे, 9 के 8 के 8 सब लोग, और बाकी लोग भी जो ऑफ जो आज नहीं अटेंड कर पाए
उनसे भी मेरी ये विनती है कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज समझ नहीं आएगा तो आगे बिल्कुल छूट जाएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था, शारदा ऐसी लिपि है, एक ही ऐसी लिपि है जिसमें एक अपना ग्रामर है। दिस इज ये मेरे हिसाब से ये व्याकरण है लिपि का, और किसी जगह में नहीं है। देवनागरी में तो नहीं है, बाकी किसी भी में मैंने नहीं देखा है। और ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही साइंटिफिक है। तो वो चीज अगर हम समझेंगे तो ज्यादा भूलेंगे नहीं। अब भी मैं क्लास इधर ही खत्म करता हूं, बट जो भी आप शब्द कोशिश कीजिए, गलती होगी तो कोई बात नहीं, हम ठीक करेंगे। जो भी मैं आपको शब्द दूंगा वो आप कर लीजिए, फिर कल हम उसको ये करेंगे, ठीक करेंगे। सर राकेश एक जी, डाउट है थैंक यू सो मच सर। फॉर हाँ आपने बताइए सर। अच्छा फिर बोलिए। सॉरी, जो सर आपने ये द और दो का दिखाया, द आपने लिखा ठीक है, जो बड़ा द है वो कैटेगरी जो है बी है, तो वो बिल्कुल। लेफ्ट से नहीं आना चाहिए था, ये राइट में नहीं है? हाँ, क्योंकि करेक्ट, आपका पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला, ये अल्फाबेट य, थ, ध और ठ, क्योंकि इनका आकार जब है नीचे आने के टाइम ये चेंज होता है, इसके कारण फिर वो लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं। वो आपको ओके। शब्द के नीचे आएगा, वो डायरेक्टली आएगा। ओके। इसलिए वो लेफ्ट राइट रूल इधर इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं होगा। समझ ठीक गए है। बात? श्योर। ठीक हाँ, है। क्योंकि इनका आकार चेंज हुई, स्पेशल कैटेगरी बन गई, इसके कारण इनको वो रूल अप्लाई नहीं करेगा। आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है, बट क्योंकि दीज आर स्पेशल, इसलिए वो आकार इनका चेंज नहीं हुआ। आगे ठीक और है। कुछ और Thank you. स्पेशल स्पेशल पढ़ेंगे हम, वो कल पढ़ेंगे हम। आज लगभग हमारी 80% अभी तक जो है क्लास की वो खत्म हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ है जो कल करेंगे, और अगली क्लास मुझे लगता है अगली सैटरडे संडे खत्म हो सकती है। उसके बाद हम दो तीन क्लासेस हम मैनस्क्रिप्ट पर लेंगे, जहां मैं आपको लाइव मैनस्क्रिप्ट करके आप ही लोग मैनस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और मैं बस देखूंगा। लेकिन इसके लिए ये है कि सिर्फ थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करना, जो भी आपको जो भी डाउट्स होंगे आप मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? राकेश जी, आपको थैंक यू बोलना चाहते थे हम फॉर मेकिंग थैंक यू सो मैम, मच थैंक यू। एफर्ट। दिस इज रियली वेरी गुड एंड सीरियसली। शारदा हमको वापस लानी है, यस ऑफ कोर्स। उसमें आपको आगे काम करना है मेरे साथ। जी Definitely, sir. Definitely. थैंक यू, नमस्कार। Thank you so much. Thank you. नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।